उस समय जो है दूध भैया फट जाता है। अब देखो कपट रूपी खटाई पड़ना प्रारंभ हो गई। मंथरा ने कहा, ऐ कैकई, वो राम तो कौशल्या के हैं, तुम्हारे राम कहाँ हैं? तो कैकई ने कहा, सुन कि कौशल्या सम सब महतारी, हरि बोल। क्या कहती हैं? कौशल्या सम सब महतारी, और राम ही सहज स्वभाव प्यारी, राम ही। हरि बोल। आप लोग ताली बजाइए, जय हो। कि कई ने कहा कि सुनो मंथरा, कौशल्या सम सब महतारी, यानी तीनों मैया राम के लिए बराबर हैं। अरे भैया, मंथरा देखो बहका रही है कि कई को। कहती है, क्या कहती हो? कि राम तुम्हारे पुत्र हैं। कौन कहता राम तुम्हारे पुत्र हैं? और सुनो के कई, ये कहने को मत कहो, राम कौशल्या के पुत्र हैं। और कल क्या होगा मालूम? कि कल होगा जिसका राज तिलक और मर्तबा बुलंद उसी का है। हरि बोल। क्या? कल होगा जिसका राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। जय हो, हरि बोल। बजाओ ताली, जय हो। और क्या कहती हो रानी? कि राम तुम्हारा पुत्र है। कौन कहता है राम तुम्हारा पुत्र है? और राजा जी जिसे चाहते हैं, राजा जी जिसे चाहते हैं, और रानी ये फंद उसी का है। राजा जी जय हो, जय हो। आए भैया, बजाओ ताली, जय हो। जय हो, जय हो। और हमारे भैया संतोष कुमार मौर्य जी की तरफ से एक सुंदर सा पुष्पों का हार और सर पर मुकुट और भी एक हार आया है। भैया को व्यासपीठ की तरफ से शुभ आशीर्वाद मंगल कामनाओं के साथ प्रभु जी से यही निवेदन है हमारा कि भैया को सदैव धर्म के कार्य में बढ़ाते रहना, आगे हाथ बढ़ाने का सौभाग्य देते रहना। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भैया इस धर्म के कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। बोलो भागवत महापुराण की, बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। अरे भैया, के कई कहने लगी, क्या कह रही हो? कौशल्या के पुत्र हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं, वो सबके पुत्र हैं। के कई ने कहा, सुन अय मंथरा, कि पुण्य से कबहू और कहिस घर फोरी, और लौधव जीभ कटाऊं तो ही
कहने लगी अगर ये बात तुमने दोबारा कही ना तो ये समझ लो तुम्हारी जीभा को मैं कटा लूंगी, क्योंकि ये बातें घर में शोभा नहीं देती हैं, घर को बर्बाद करती हैं। अरे भैया तो क्या कहती है, बात मानो या ना मानो रानी जी, ये बात सत्य है कि महाराज जी जो है कौशल्या को ज्यादा चाहते हैं, इसीलिए उनके बड़े पुत्र को राजपाट सब दे रहे हैं। और तुम्हारे पुत्र मालूम क्या करेंगे, तुम्हारे पुत्र दास दासी की तरह उनके साथ में रहेंगे। अरे भैया कहते हैं ना कि सठ सुधर ही सत असंगति पाई। हरि बोल। जय हो। सठ सुधर ही सत संगति पाई, परस परस कुधात सुहाई। अरे भैया आज के कई ने कहा सुनो मंत्रा ऐसा कुछ नहीं है हमारे घर में, तो केकई ने कहा, मंत्रा ने कहा सुनो रानी अगर ऐसा ना निकले ना तो मैं इस अयोध्या में नहीं रहूंगी। बोली फिर कहाँ जाओगी, तो कहने लगी सुनो कहीं चली जाऊंगी लेकिन अयोध्या में नहीं रहूंगी। अरे भैया आज केकई जो है भैया उस जांच को प्रताप जांच करने लगी, और जब जांच करने लगी भैया तो उसकी जो रिपोर्ट आई है ना वो सत्य की रिपोर्ट आई है। क्या आज महाराज दशरथ जिस समय महलों में आए तो अच्छा तब का जमाना था कि अगर कोई नाराज होता था तो उसके लिए एक कोप भवन बनाया जाता था। अच्छा आजकल पूछो तो आजकल मान लो कोप भवन कोई हो सकता ही नहीं है, क्योंकि आजकल तो कोप भवन गली गली है, जहां देखो वहीं कोप भवन। आज केकई कोप भवन को गई और महाराज दशरथ आए, पूछा केकई कहाँ हैं। अरे भैया तो पता चला दासियों ने बताया कि रानी कोप भवन में गई है। महाराज दशरथ ने मन में विचार किया कुछ है कारण, कोप भवन क्यों गई। और जैसे भैया महाराज कोप भवन में पहुंचे हैं ना, पूछने लगे क्यों रानी क्या बात है। अरे आज मेरे बड़े पुत्र राम का राज्याभिषेक है और तुम इस हालात में क्या कर रही हो। ऐ रानी सुनो कि सबने तो बाल गुथाए हैं और तुमने क्यों बाल बखेरे हैं। सबने तो बाल गुथाए हैं, तुमने क्यों बाल बखेरे हैं। और श्री राम राज के अवसर पर, श्री राम राज के अवसर पर प्यारी लक्षण तेरे हैं।
भवन में बैठी हो और क्यों पल पल तुमको भारी है, और जो तुम्हें प्राण से प्यारा था उसकी आज ही तैयारी है। महाराज दशरथ कहने लगे इस कोप भवन में क्या कर रही हो? अरे राम तुम्हारा तुम्हें प्राण से प्यारा था, आज मेरे राम का राज्याभिषेक है। अरे रानी तुम कोप भवन में क्या करती हो? भैया देखो कैकेयी का जवाब क्या आया है। इसीलिए कहते हैं बहलाने फुसलाने में मत किसी के आना, क्योंकि इधर उधर की बातें घर फोड़ होती हैं, इनसे घर बर्बाद होता है। कैकेयी आ गई मंथरा के बहकावे में, तो कैकेयी कहती हैं सुनो महाराज, कि बोली महाराज चले जाओ, अरे क्यों मुझे सताने आए हो? और अंदर रखते कुछ और भाव प्रत्यक्ष मनाने आए हो। अरे वो क्या बोली महाराज चले जाओ, क्यों मुझे मनाने आए हो? और अंदर रखते कुछ और भाव प्रत्यक्ष मनाने आए हो। भैया कैकेयी कहने लगी महाराज क्या कहते थे कि हम तुमसे अधिक प्रेम करते हैं? अरे प्रेम हमसे कहाँ करते हो, प्रेम तो करते हो कौशल्या और सुमित्रा से। और सुनो महाराज, अरे जब आपने हमको खुद वरदान दिया था वो याद है या भूल गए? तो महाराज कहने लगे ऐ कैकेयी, अरे जरा ये बताओ क्या हमने तुम्हें कभी कोई तकलीफ दी है? बोली ना। तो कहने लगे सुनो कि सम्मान मांग का ए रानी, और पूछो अपनी पटपटियों से, सुनो सम्मान मांगता है रानी, पूछो अपनी इन पटियों से, प्रीतम की प्रिय इन्हीं से है, प्रीतम की प्रिय इन्हीं से, इन्हें मोतियों से। अरे भैया महाराज दशरथ कहने लगे सुनो रानी, अरे जिस सिंदूर को अपनी मांग में भरती हो ना, अपनी मांग को सजाती हो ना, वहीं से तुम जो है अति सुंदर दिखती हो। और बात रह गई कि आप कोप भवन क्यों आई हो, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ। तो रानी कहती है जब तुम हमें मानते नहीं हो, हमने सुना तुम कौशल्या को ज्यादा मानते हो। अरे भैया महाराज दशरथ कहने लगे सुनो रानी, किसी के बहकावे में आना वैसे ठीक तो नहीं है, बाकी तुम्हारी इच्छा। अरे भैया कैकेयी ने कहा इच्छा की कोई बात नहीं है, तुम याद है या भूल गए? महाराज दशरथ ने कहा कहो क्या बात है, क्या याद करा रही हो? तो अरे भैया आज कैकेयी कहती हैं सुनो महाराज, दो वरदान मैंने आपसे मांगा था और आपने कहा था कि हम दो वरदान दूंगा, भूल गए क्या? अरे महाराज दशरथ कहने लगे इस छोटी सी बात के लिए इस कोप भवन में आए हो, दो वरदान? अरे आज तो मेरे राम का राज तिलक है, तुम 4 नहीं 8 मांग लो।
कि दो वर तो कोई चीज नहीं, और जितने जी चाहे तुम ले लो। दो वर तो कोई चीज नहीं, जितने जी चाहे तुम ले लो। सीखा है मैंने नहीं नहीं, सीखा है मैंने नहीं नहीं, जो भी मन को भाई ले लो। अरे भैया, महाराज दशरथ कहने लगे, अरे केकई क्या समझती हो, आज जो मांगोगे वही दूंगा। ये नहीं मालूम था कि केकई जो मांगेंगी वो दुखदाई होगा। मानस में संकेत किया है। अरे भैया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने दशरथ कहते हैं कि कई जो मांगना है मांगो। अरे भैया, इतना सुनते ही केकई ने कहा, सुनो स्वामी, मैं ये चाहती हूं कि सुनहु प्राण प्रिया अभावत जी का, और एक बार देव भर तही टीका। कहने लगे, सुनो, मेरी इच्छा ये है कि जो तिलक महाराज राम को होने जा रहा है, ये तिलक रुकवा दो और हमारे पुत्र भरत का राज तिलक कराओ। और कहने लगी, सुनो स्वामी, कि लो सुन लो प्राण पति प्राणनाथ, वह थाती आज मांगती हो। हरि बोल। क्या कहती है? लो सुन लो प्राणनाथ, थाती वो आज मांगती हूँ। और अरे कौशल्यानंदन के बदले, कौशल्यानंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। अरे भैया, कि तापस भेष विजेश उदासी, और 14 बरस राम बनवासी। के कई ने कहा, ऐ स्वामी, हमारी इच्छा ये है कि 14 वर्षों के लिए राम को वनवास, और वो भी कैसे, जैसे तपस्वी भेष में धारण हो, यानी तपस्वी भेष धारण करके राम वन को जाएं और हमारे पुत्र भरत को राजगद्दी दी जाए। अरे भैया, आज मेरे दशरथ जी ने जिस समय सुना है कि मेरे राम को 14 वर्षों का वनवास, अरे भैया, आज मेरे दशरथ सब कुछ भूल गए कि क्या अयोध्या में हो रहा है, क्या अयोध्या में बज रहा है, सब भूल गए। और रानी जी से निवेदन करने लगे, ऐ रानी, हमारा कहा नहीं मानोगी क्या? कि रानी सोचो बदल अपना वरदान दो। कह रहे हैं महाराज दशरथ, ऐ रानी, हमारा कहा मान जाओ, अरे एक बार अपने वरदान को बदल दो। कि रानी सोचो बदल अपना वरदान दो,
हो राम को बन पठाने से क्या फायदा, राम को बन। क्या कहते हैं महाराज दशरथ, रानी सोचो बदल अपना वरदान दो, राम को बन पठाने से क्या फायदा। और राज पाए भरत जिसका कुछ गम नहीं, राज पाए भरत जिसका कुछ गम नहीं, राम को बन पठाने से क्या फायदा, राम को। और भैया कहते हैं कि कई ने नहीं ध्यान कुछ भी दिया, धूप गम में मरे राम ने बन किया। आज महाराज दशरथ कहते हैं आए के गाई, अरे मान जाओ, अगर मेरे हाथ में 4 अंगुली है ना या 5 हैं तो ये सबकी सब हमारे लिए एक समान है। हाँ, दिखने में छोटी बड़ी हो सकती हैं लेकिन हमारे समान एक हैं। महाराज दशरथ निवेदन करते हैं आय के काई, राम राजा बने या भरत राज हो, मेरी नजरों में चारों हैं प्यारे मुझे, राम राजा बने या भरत राज हो। कहो है भैया, सजनी आनंद लागी मदन लाल की, सजनी आनंद लागी मदन लाल की। ऐसी माया को पाने से क्या फायदा, ऐसी माया। लेकिन भैया आज के कई ने कुछ ध्यान में नहीं दिया है, के कई ने नहीं ध्यान कुछ भी दिया, भूप गम में मरे राम ने बन किया। हरि बोल। के कई ने नहीं ध्यान कुछ भी दिया, भूप गम में मरे राम ने बन किया। और कहते हैं तीनों विधवा हुई तीनों बन को गए, तीनों विधवा हुई तीनों बन को गए। ऐसी माया को पाने से क्या फायदा, ऐसी माया। सोचो बदल अपना वरदान दो, रानी सोचो बदल अपना वरदान दो, मेरे दिल को दुखाने से।
अरे भैया, आज महाराज दशरथ बड़ा अनुनय विनय निवेदन करते हैं कि कई जी से कि ऐ रानी मान जाओ ना। लेकिन भैया कहते हैं ना कि जाका प्रभु दारुण दुख देही और ताकि बुद्धि पहले हरि लेही। कि कई को कहाँ ध्यान है हर एक चीज का। अरे भैया कि कई ने ध्यान नहीं कुछ दिया है। और जिस समय कि कई ने राम को 14 वर्षों के लिए वन को भेजने को कहा तो महाराज दशरथ कहने लगे अरे के कई, अरे मैं समझता हूं राम को वन ना भेजो कोई बात नहीं है, भले राज भरत को दी जाए, लेकिन राम को वन भेजने से तुम्हारा क्या फायदा होगा। आज महाराज दशरथ रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। और ऐ भैया रो करके महाराज दशरथ कहते हैं ऐ रानी, अरे तू इतनी कठोर निकली, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि एक दिन वही नांगन हमें काट लेगी, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। और ऐ रानी सुनो, कठोरता खत्म कर दो, थोड़ा नर्मता लाओ अपने अंदर। अरे बालक तुम्हारा वो भी है तो वन क्यों भेज रही हो, भले दशरथ को ही राज दे दो लेकिन राम को वन मत भेजो। और वरदान की बात रही तो सुनो ऐ रानी कि रानी ले राज भरत जी को। महाराज दशरथ कहने लगे राज ले जाओ। देखो कि रानी ले राज भरत जी को, पर और कूर व्यवसाय न कर। रानी ले हो अरे वो ऐ रानी, अरे राम बहुत प्यारा है और तुम राम पर ये क्या कर रही हो। है राम गाँव सा दया पात्र, है राम गाँव सा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। है आज दशरथ बारंबार रानी के कई जी से निवेदन करते हैं, लेकिन भैया के कई कहाँ मानने वाली हैं। के कई कहने लगी तो कोई बात नहीं स्वामी, आप अपने उस वरदान को कह दो कि हम नहीं दूंगा। दशरथ कैसे कह दे कि हम वो वरदान नहीं दूंगा। अरे मैं वो तो 2-4 और देने के लिए तैयार हैं और तुम कह रही हो कि मैं वरदान नहीं दूंगा। आज महाराज दशरथ की आंखों में आंसू आए और रोने लगे, कहने लगे कि कई ये मैंने नहीं सोचा था कभी कि हमारे साथ ऐसा होगा। अच्छा आप ही थोड़ा दिमाग लगाओ कि जो साथ में हमेशा रहता हो और बाद में धोखा दे तो फिर क्या बीतेगी। अरे भैया महाराज दशरथ कहने लगे सुनो कि ओ नीच बुद्धि वाली रानी, अरे मैंने नहीं सोचा था कि तू इतनी कायर है, तेरी बुद्धि नीच है। हमारी सुमित्रा को देखो। और ये बात भैया सच है, महाराज दशरथ के 3 रानी हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। लेकिन जो सुमित्रा है ना सबसे ज्यादा सब्र करने वाली सुमित्रा है। पूरी रामायण में देख लीजिए, रामायण उठा करके कहीं पर भी सुमित्रा ने अपने उन वचनों को नहीं कहा है जो महाराज दशरथ को खल गए हों ना। अगर उन्हें पत्नी का दर्जा मिला तो सुमित्रा कहती हैं कि अगर हमें महाराज ने पत्नी स्वीकार कर लिया है यही काफी है। और सच में सुमित्रा घर में दास दासियों की तरह रहती हैं। सुमित्रा को मतलब कभी किसी चीज का कोई अनुभव नहीं रहा और सुमित्रा ने कभी किसी चीज को मांगा नहीं, अपने को रानी नहीं कहा सुमित्रा ने ना। अरे भैया आज महाराज दशरथ रोने लगे और कहने लगे ऐ कैकेयी
ओ नीच बुद्धि वाली रानी, अरे ऊंचे से हमें गिराती है। ओ नीच जो सत्य हमारा जीवन था, जो सत्य हमारा जीवन था, उसको असत्य बनाती है। अरे भैया, महाराज दशरथ ने कहा सुनो रानी, बात रह गई दो वरदान की, कोई बात नहीं, दो नहीं तुम चार ले जाओ, लेकिन जो तुमने किया है ऐसा तुम्हें हमारे साथ नहीं करना चाहिए था। अरे राम राजा बने या भरत राजा बने कोई बात नहीं है, लेकिन जरा सोचो वो भी तो हमारा पुत्र है। एक बार हो सके सभी लोग पावन नाम बोल लीजिएगा कि सीताराम जी की प्यारी हो राजधानी लागे, राजधानी लागे। और भैया थोड़ा कैमरे से आप लोग थोड़ा हट हट कर बैठिएगा, ठीक है। मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, सीता राजधानी लागे, हो राजधानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, हो राजधानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। हरि बोल। धन्य कौशल्या धन्य सुमित्रा धन्य के कई मैया, धन्य के कई मैया। हरि बोल। धन्य सुमित्रा धन्य के कई, धन्य कौशल्या मैया, धन्य कौशल्या मैया। हरि बोल। धन्य भूप आंगन में खेले, धन्य भूप आंगन में खेले। देखो चारों भैया, देखो चारों भैया। मीठी तोतली भरी हो उनकी पानी लागे, प्रभु की पानी लागे। वह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता परम सुहामन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, श्री रघुवर राम लला की। परम
सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, श्री रघुवर राम लला की। कनक भवन सुंदर शोभा हो, कनक भवन सुंदर शोभा हो। लक्ष्मण जयतु कला की, लक्ष्मण जयतु कला की। जहाँ की कड़ कड़ में प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मीठो सरयू जी को पानी लागे। महल हनुमान गढ़ी छोटी छावनी अति सुंदर, छोटी छावनी अति सुंदर। रंग महल हनुमान गढ़ी छोटी छावनी अति सुंदर, छोटी छावनी अति सुंदर। जगत के मालिक बैठे हो, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, कनक भवन के अंदर। सीता राम जी की शोभा सुख खानी लागे हो, सुख खानी लागे। बजाओ ताली। मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी बोलो सीताराम नाम भगवान की, भागवत महापुराण की, यज्ञ पुरुष भगवान की। अरे भैया, आप लोग सभी लोग जानते हो कि जब ज़्यादा परेशानी हो जाती है तो दिमाग जो है ना, अब तो लोग कह देते हैं वैसे पंडित जी कोई बात नहीं, जब टेंशन में आ जाते हैं तब कभी कभी लगा लेते हैं। अब भैया कुछ लोग ऐसे हैं जो लगा के गम मिटा देते हैं। इधर अब महाराज दशरथ को भी एक टेंशन हो गई है, दशरथ को बहुत बड़ी टेंशन हुई है भैया। ये बराबर रोते चिल्लाते हैं और कहते हैं, ऐ रानी अब तुम नहीं मानोगी ना? तो कैकेयी ने कहा, स्वामी या तो कह दो वरदान दूंगा नहीं, या तो कह दो कि पापी को तारा नहीं, और मैं बोलूंगा हरगिज दोबारा नहीं। अरे भैया, महाराज दशरथ कहने लगे, सुनो अगर ऐसी बात है तो अब तुम सब कुछ ले जाओ, राम को भी ले जाओ, राज को भी ले जाओ, और हम यहाँ क्या करेंगे? जब राम नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे? कहने लगे, है रानी अपने उस साड़ी का कोच आगे करो कि रानी रानी आंचल पसार,
कहने लगे सुनो, अपने उस साड़ी के कोच को आगे करो और जितना जो कुछ हमारे पास है सबका सब मैं तुम्हें दूंगा। कि रानी रानी आंचल पसार कर जाले और दान भी ले। और हमारे भैया मोती साउंड सर्विस जहाँ कहीं हो आने का कष्ट करें। रानी रानिया चल संभाल कर जाले और दान भी ले। और कहते हैं ले राज और बन बास भी ले राज और बन बास भी ले, वर ले भी और प्राण भी ले राज। भैया सुन लेन करो, मजबूरी का फायदा ना उठाओ। यहाँ बैठो मना जाओ, ठीक? ज्यादा डिस्टर्ब ना करो। कि है कुल में दोनों, टेबल बढ़ाओ। है कुल में दोनों होए कई बराबर, और ना कम है रघुबर ना कम कन्हैया। है कुल में दोनों एक ही, जिनके जिनके भगवान हाथ सही सलामत दे हैं बजाओ ताली। हो है कुल में दोनों एक ही बराबर, है कुल में दोनों एक ही बराबर, ना कम है रघुबर ना कम कन्हैया। हो हरि बोल। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बोलो बंसी वाले श्याम की, कुंवर कन्हैया की, नैमिष धाम की, आदि शक्ति मैया ललता देवी धाम की। अरे भैया आज जो है महाराज दशरथ कहने लगे, अरे रानी अब तो मैंने तुमको प्राण भी अपने ने छोड़ कर दिया है कि तुम हमारे प्राण भी ले जाओ। इधर आज मेरे राम जी को भैया ये सूचना दी गई कि तुमको प्रातः वनवास को जाना है। आज मेरे राम जी आए, अरे भैया तो क्या देखा है राम जी ने, आंखों में आंसू आ गए मेरे राम जी के। लेकिन राम जी ने भी सोचा है कि इनको भी तो पत्नी का अधिकार है। कि देखा मूर्छित पड़े हैं और पूज्य पिता फिर आज, और मैया पास खड़ी है और प्रकट चढ़ा कर काज। यानी कि कई पास में खड़ी हैं, अपनी आंखों को चढ़ाए हुए हैं। अरे भैया महाराज राम कहने लगे, अरे पिताश्री क्या हुआ? तो पिताश्री बाद में बोले, वो मैया पहले बोली है क्या? कोई बात नहीं, बस थोड़ा एक वरदान मांगा था पुत्र। बोले क्या? तो कहने लगी सुनो, कि मांगा था भरत तिलक को है, और वनवास जो तुमको दे दे।
तिलक को है और वनवास तो तुमको दे दे। और मैंने तो भरत के लिए तिलक मांगा है और तुम्हारे लिए वनवास। यह सुन नृपवान मूर्छित हुए, यह सुन नृपवान मूर्छित हुए, इच्छा थी रखे पास में। हरि बोल। अरे भैया कि कई ने कहा बेटा राम कुछ नहीं, बस बात इतनी है कि मैंने राम भरत के लिए राजगद्दी मांगी है, अब तुम्हारे लिए बेटा वनवास मांगा है। अब देखो मेरे राम जी का स्वभाव। अरे भैया राम जी ने कहा ये तो बहुत अच्छा किया भैया। तो के कई ने कहा वो कैसे अच्छा किया? तो राम जी ने कहा सुनो, अगर हम हमेशा सुख भोगेंगे तो भला कष्ट का भी तो अंदाजा हमें होना चाहिए कि कष्ट क्या चीज होते हैं। आज मेरे राम जी कहने लगे ऐ मैया जो भी तुमने किया बहुत अच्छा किया। अच्छा यहाँ पर लोग कह देते हैं कि कई ने राम को वन को भेज दिया। ऐ भैया राम वन को नहीं गए हैं, आहा राम बन गए हैं, यानी अपने एक नर लीला कर रहे हैं और हम और आपको एक शिक्षा दे रहे हैं कि कभी भी घर के सदस्य बड़े होकर के हमेशा एक बात का नीचा ही खा जाना अच्छी चीज है। और भैया इधर हुआ क्या? इधर जिस समय मेरे राम जाने लगे, मैया कौशल्या और महाराज दशरथ से विदाई ले रहे हैं, तो सीता जी कहती हैं ऐ स्वामी क्या मैं जनकपुर से जब आई थी तो क्या वहां पर कोई प्रण तुमने किया था कि मैं जहां रहूंगा वहां नहीं रखूंगा? तो बोले देखो आप को ये बन जाना शोभा नहीं देगा। जानकी ने कहा सुनो स्वामी कि जिय बिनु दे नदी बिनु बारी और तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। जिय बिनु दे हो हरि ओम। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। स्वामी जानकी जी कहने लगे स्वामी जिय बिन देह नदी बिन बारी और तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। हम आपके बगैर यहाँ कैसे रहूंगी? तो मेरे राम जी ने कहा कैसे रहोगी? अरे हमारे माता की सेवा करना, पिता की सेवा करना, राज्य में रहना, यहाँ कोई कमी थोड़े ना है। और वन में हर एक चीज की कमी होगी। वहाँ न खाने को मिलेगा, ना तो वहाँ कोई लेटने की व्यवस्था है, ना तो कोई रहने की व्यवस्था है, ना तो पानी की व्यवस्था है। ऐ रानी वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे भैया जानकी जी गई कहाँ? कौशल्या जी के पास, और कौशल्या जी से कहती हैं ऐ मैया मैं अपने पति के बगैर रह नहीं पाऊंगी, क्योंकि उन्होंने एक संकल्प लिया है क्या कि प्रतिव्रत यानी एक ही नारी के साथ हो रहने का संकल्प लिए हैं, और मैं उनके बगैर यहाँ रह नहीं पाऊंगी। आज जानकी जी को किसी न किसी प्रकार से आज्ञा मिली।
अरे भैया अब लक्ष्मण जी बीच में आ गए। लखनलाल कहने लगे देखो भैया के बगैर हम भी यहाँ नहीं रहे। आज खैर कथा को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा रहे हैं विस्तार से। आज लखनलाल भी साथ में चल दिए कि द्वारे पे रथ के लिए बन के लिए और रथ लाया रथवान, राम लखन सीता सहित और धरे गणपति का ध्यान। आज मेरे राम मैया जानकी जेठे भ्रात लखनलाल जिस समय श्री धाम अयोध्या से जाते हैं, अरे भैया वहां के बूढ़े ही नहीं, चलो बूढ़ों की तो और बात है क्योंकि जानने वाले हैं, बच्चे तक कह रहे हैं क्या कि बच्चे कहते थे चीख चीख और जा रहे हमारे राम कहाँ। बच्चे कहते थे चीख चीख जा रहे हमारे राम कहाँ। और भैया आदर्श जी, अरे बूढ़े माथों को टोक टोक, बूढ़े माथों को टोक टोक कहते थे अब आराम कहाँ। अरे भैया जिस समय मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का वो रथ चला है ना, तो सबके सब अयोध्या वासी पाछे से चल पड़े, बोले वही अयोध्या रहेगी जहां रहेंगे राम। अरे भैया आज मेरे राम जी ने मानो उन सभी अयोध्या वासियों से निवेदन किया है और कहने लगे अयोध्या वासी सुनो कि हे मेरे प्यारे मित्र जनों, अरे अब लौटो रहो अयोध्या में। हे मेरे प्यारे मित्र जनों, अब लौटो रहो अयोध्या में। और सुनो ज्यादा दिन नहीं बनों में रुकूंगा। आहा अरे 14 वर्षों का ये वियोग, 14 वर्षों का ये वियोग, अरे धीरज से सहो अयोध्या। हरि बोल। अरे भैया आज जिस समय मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम तमसा नदी के पास में पहुंचे हैं भैया, तो कहते हैं मेरे राम जी मंत्री सुमंत्र से, अय मंत्री अब रथ को इसी समय तैयार करो क्योंकि ये थोड़ा थक गए हैं और अगर ये कहीं जगह तो फिर समझ लो ये जाने नहीं देंगे। आज मेरे राम जी ने कहा कि अय मंत्रीवर अब यही उचित, रथ इसी समय तैयार करो। मंत्रीवर अब यही उचित,
रथ इसी समय तैयार करो। और अरे तमसा रहते रहने हमको, तमसा रहते रहने हमको, और तमसा नदी के पार करो। अरे भैया, मंत्री ने कहा महाराज, अरे इन अयोध्या वासियों को सोते हुए छान जाओगे? राम जी ने कहा अच्छा तुम सोचो मंत्री, वनवास हमको हुआ है, कोई अयोध्या को थोड़े ना हुआ है। अच्छा जरा सोचो, अगर हम राजा बनेंगे तभी ये प्रजा रहेंगे, और अगर भरत राजा बनेगा तभी तो प्रजा रहेंगे। कोई दिक्कत है क्या? अरे भैया, आज राम जी का कहा मान करके मेरे मंत्री सुमंत जी ने क्या किया, रात ही को रथ को हाँक दिया। इधर वो प्रजाजन जिस समय प्रातः जागे तो देखा क्या कि वहां ना तो रथ है, ना ही राम है, ना ही लक्ष्मण है, और ना ही जानकी है। अरे भैया, आज वो अयोध्या वासी रोने लगे। किस तरीके से? जिस तरीके से एक सर्प अपनी मणि को खो करके रोता है, उसी तरीके से आज अयोध्या वासी रोने लगे कि मणि खोकर गति जो फनकी हो, और या जो वासी नीन की हो, मत खोकर जो गति। हो फड़खो कर जो गति फनकी हो, या जो जलहीन मीन की हो। और बस यही अवस्था थी जैसी, संपत्ति विहीन हीन की हो। बस यही भैया, आज अयोध्या वासियों ने अपने मन को समझाया और कहने लगे चलो कोई बात नहीं, नसीब में लिखा होगा तो 14 वर्षों के बाद फिर मुलाकात होगी। और इधर मेरे राम जी कि श्रृंगवेरपुर में इधर पहुँचे रघुकुल नाथ, ग्रह निषाद आया मिला और कंद मूल के साथ। जिस समय श्रृंगेरपुर जो है पहुँचे हैं मेरे राम जी, तो ग्रह निषाद आकर के मेरे राम जी से मिला है। अरे भैया, इधर आप मेरे राम जी वन की सैर यानी वन में घूम रहे हैं, डंडक वन में। और उधर ये जब घटना अयोध्या में घटी थी ना भैया, तो भरत और शत्रुघ्न नहीं थे यहाँ। अब जो है कैकई भरत और शत्रुघ्न को बुलाई हैं, क्योंकि कैकई बहुत प्रसन्न है ना। और जब भरत शत्रुघ्न आए भैया ना, तो इधर उधर देखा खूब बधावा बज रहे हैं, तो पूछने लगे कि पिताश्री कहाँ हैं। अरे भैया, पिताश्री को गए देखने, तो देखा कि पिताश्री एकदम विहीन पड़े हुए और सिर्फ राम 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 कह रहे हैं। अरे भैया, तो पूछने लगे तो किसी ने नहीं बताया, लेकिन सुमित्रा जी ने बताया। ऐसी ऐसी बात है।
आज भैया हुआ क्या, आज मेरे भरत जी पूछने लगे भैया राम कहाँ है, तो कहने लगी भैया राम वन को गए हैं। अरे बेटा तुम्हारे लिए तो मैंने राज को मांग लिया है, आप राज सिंहासन पर बैठो। आज मेरे भरत जी कहने लगे शत्रुघ्न से, आंखों में आंसू लेकर के कहा कि ऐ दुष्ट माता, तूने जो मेरे भाई के साथ में ये किया है ना, ये कभी नहीं करना था तुमको। शत्रुघ्न पूछते हैं ऐ भैया हमारे बड़े भैया राम कहाँ हैं, तो भरत कहने लगे सुनो कि भैया मंझली मैया जी ने वनवास दिया रघुनंदन को हो। अरे भैया आज भरत रोने लगे और शत्रुघ्न से कहते हैं अरे भैया भैया मंझली मैया जी ने वनवास दिया रघुनंदन को और 14 वर्षों के लिए गए, 14 वर्षों के लिए गए श्री लक्ष्मण और जानकी को। हरि बोल। एक बार हो सके प्रभु जी का अपने मुखार बिंदु से पावन नाम बोलिएगा और तत्पश्चात आप सभी लोग सुंदर सुंदर झांकियों का प्रदर्शन देखेंगे और कहते हैं कि प्रेम की दीवानी हो राधा रानी हो गई, अरे बंसी वाले तेरी दुनिया दीवानी हो गई, बंसी वाले तेरी वाली हो गई हो, महारानी हो गई। बजाओ ताली जय हो। प्रेम की दीवानी राधा रानी हो गई, प्रेम की दीवानी राधा रानी हो गई, हे बंसी वाले मुरली वाले तेरी दुनिया दीवानी हो गई, मुरली वाले तेरी मुरली वाले तेरी दुनिया दीवानी हो गई, बंसी वाले तेरी दुनिया मस्तानी हो गई। बोलो राघवेंद्र सरकार की, बोलो बंसी वाले श्याम की, कुंवर कन्हैया लाल की, बोलो